नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ न्यूज इंडिया सोशल मीडिया नेटवर्क। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से है, जहां ग्राम पंचायत मऊ आइटमा ग्राम प्रधान तीर्थ यादव ने अपने ग्राम सभा में गांव वालों के चेहरे पर खुशहाली की लहर दौड़ा दी, जिससे कि गांव में सरकार की योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाया जा रहा है। खंडजा नाली, सड़क, बिजली और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्ध पेंशन, आवास एवं शौचालय जैसी जितनी भी योजनाएं सरकार की आई हैं, सारी योजनाओं को अपने ग्राम सभा में उतारने का काम किया है। ग्राम प्रधान के इस कार्य से ग्राम सभा में सभी के चेहरे पर मुस्कान है। ग्राम प्रधान ने बताया कि आगे जो भी योजनाएं सरकार द्वारा बताई जाएंगी या लाई जाएंगी, उसे अपने गांव में हम पूरी कोशिश करेंगे। इस तरीके से जनता ने हमें अपना प्रधान माना है, उसी तरीके से जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। जनपद प्रयागराज से हमारे सहयोगी विनय कुमार कनौजिया की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। जी प्रधान जी, पूरा नाम बता दें अपना। मैं रामतीर्थ यादव, ग्राम प्रधान महुआइमा, विकासखंड महुआइमा प्रयागराज जी, और ये मेरे मित्र श्री डॉक्टर इंदिरा प्रसाद मौर्य जी, यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं और पेशे से किशोर और पेशा आपका। अपनी समय पंचायत सचिवालय महुआइमा में आपके साथ। प्रधान जी, एक तरफ देखा जाए तो आपके ग्राम सभा में कि हमारे मोदी जी का कहना है कि गांव से विकसित भारत का निर्माण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सपना होगा साकार। इस सारांश को लेकर किस तरीके से कार्य किया गया है और आपके आने के बाद से क्या बदलाव हुआ है आपके क्षेत्र में, आपके बैठने के बाद से? देखिए, जब मैं ग्राम प्रधान महुआइमा चुनकर आया जी, फिर मैंने देखा, पहले से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य था यहाँ का। अच्छा। तो मैंने देखा कि बहुत सारी समस्याएं थी जी, जैसे हैंडपंप संबंधित समस्याएं थी जी। तो मैं क्षेत्र पंचायत रहते हुए 250-300 हैंडपंप पूर्व सांसद पंडित कपिल मुखर्जी जी के माध्यम से लाकर यहाँ लगवाने का काम किया था। अच्छा। उसके पश्चात 5 साल बीत जाने के बाद मैं चुनाव लड़ा, ग्राम प्रधान बना। ग्राम प्रधान बनते ही जो भी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, उसको मैं जमीन पे लाने, धरातल पर लाने का काम किया। अपनी ग्राम पंचायत में 300 आवास देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री आवास, माननीय मुख्यमंत्री आवास, ये सारे आवासों को मिलाकर 300 आवास 2 सालों के कार्यकाल में मैंने दे दिया और लोगों के आवास बन के तैयार भी हो गए, लोग उसमें निवास भी कर रह रहे हैं जी। यानी कि प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने का काम आपने किया गाँव में जी। जो भी सरकारें हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, वो योजनाओं का सही तरह से निर्वाह करना हमारा कर्तव्य और दायित्व है। मैंने उस कार्य को करने का काम किया। जिसे प्रधान जी बात की जाए ODF की, शौचालय मुक्त, तो शौचालय का क्या ग्राफ है? शौचालय कहाँ तक बन चुके हैं, क्या % तक? मैं ग्राम पंचायत महुआइमा में ODF के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जी माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था जी कि मेरा गांव स्वच्छ और साफ सुथरा हो, उस सपने को पूर्ण करने के लिए और उस व्यवस्था को सही सुचारू रूप से चालू करने के लिए अपने ग्राम पंचायतों में एक घर जाकर हम लोगों ने सर्वे किया, अपने ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ, अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ और अपने जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं उनके साथ एक घर जाकर 1400 शौचालय देने का काम मेरी ग्राम पंचायत ने किया है। ग्राम पंचायत महुआइमा में 1400 शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं। कूड़ा गाड़ी आ चुकी है हमारी ग्राम पंचायत में, जो घर घर कलेक्ट कर रही है, और सफाई कर्मी कम होने के कारण पूरी व्यवस्था को सही तरीके से नहीं चला पा रहा हूँ। 16,000 मतदाता, 35,000 की जनसंख्या का यह गांव है महुआइमा, जहाँ 35 से 40,000 लोग परिवार निवास करते हैं और इसका क्षेत्रफल 10 किलोमीटर के रेंज में आता है। इसलिए
जो सफाई कर्मी हैं, अब उनके माध्यम से पूरी गाड़ियां नहीं चल पाती हैं। और मेरी ग्राम पंचायत में बहुत सारी सड़कें हमने बनाया, हमने अमृत सरोवर बनाया, हमने इंटरलॉकिंग 200 रोडें बनाई, 225 नालियां बनाई और मेरा गांव एकदम विकसित भारत की तरफ जा रहा है और बेहतरीन व्यवस्था मैं अपने गांव में देने का काम कर रहा हूं। यहीं पर देखिए कंप्यूटर लगा है, यहीं पर जो है ऑनलाइन कराता हूं शौचालय का, यहीं पर आजाद निवास की व्यवस्था है, यहीं पर जो है जो भी ऑनलाइन की व्यवस्था है सब यहीं से कराता हूँ। मेरी पंचायत सहायक यहाँ बैठती है, मेरे जो है एनएम यहाँ बैठती है, मेरी महिला पीठ यहाँ बैठती है जो महिलाओं की समस्या है, मेरा लेखपाल यहाँ बैठता है। ये देखिए मेरा लेखपाल का बोर्ड, ये यहाँ हमारे लेखपाल बैठते हैं। और इस तरीके से हमारे ये पंचायत सहायक हैं, ये हमारे सचिव हैं, इस तरीके से सभी लोग यहाँ एक ही छत के नीचे, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिले, मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक छत के नीचे सारी सुविधा देने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मेरे साथ 2 साल बचा है, 2 साल में मेरे गांव में किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं प्रयास करता हूँ, हमारे ब्लॉक प्रमुख पंचायत समिति यही किया है, 50 लाख का काम मेरी ग्राम पंचायत में देने का काम उन्होंने किया, उनका भी बहुत दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके पश्चात हमारे कमरुल हसन जी जिला पंचायत, उन्होंने मेरे गाँव में 200 लाख का काम देने का काम किया। हमारी क्षेत्रीय विधायक गीता पासी जी का भी बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे गांव में कई सोलर लाइटें देने का काम किया। हमारे सुरेंद्र चौधरी जी, जितनी मेरी रोडें एमएलसी है माननीय सुरेंद्र चौधरी जी, जितनी मेरी रोडें लोहिया के जमाने की बनी हुई रोडें थी सब का मरम्मतीकरण कराने का काम माननीय सुरेंद्र चौधरी जी ने किया, जो कि भाजपा के एमएलसी हैं। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देने का काम करता हूँ। और बाकी जो भी मेरी जो व्यवस्था है, मेरी जो सरकार ने जो 73वां संविधान में जो हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत जो भी कार्य मेरी ग्राम पंचायत में बजट सरकार दे रही है उसको अच्छी तरीके से करने का काम कर रहा हूँ। घर घर जाकर जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का काम कर रहा हूँ। अक्सर प्रधान जी ये माना जाता है कि गांव में जैसे विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, आपका 60 साल पेंशन है, अधिकतर लोग नहीं पहुंच पाती है वहां तक। तो यहाँ आपके आने के बाद से कई % लोगों को पेंशन लग चुकी है। मेरे ग्राम पंचायत में पेंशन की बात की जाए, प्रधान बना हूँ, 200+ विधवा पेंशन जी, 300+ वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन करीब 70-75 इस तरीके से पेंशन हमने लगवाने का काम अपनी ग्राम पंचायत में किया है। और इसी प्रकार सिलाई बुनाई कढ़ाई का जो भी विश्वकर्मा योजना के तहत चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें भी 400-500 लोग ऑनलाइन करा चुके हैं। सरकार देगी तो जमीन पर काम होगा। और इसी प्रकार गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान किया रहा। 400-500 आवास की आवश्यकता है। अब चुनाव बाद सरकार सूची बनाएगी, जो गांव के लोगों को कच्चे घर है उसको पक्का बनवाने का काम किया जाएगा। और निःशुल्क आवास दिया जाता है, 1 रुपया कोई नहीं लेता। मेरी ग्राम पंचायत में जनता से नो सीली कोई समस्या नहीं, जनता मेरी संतुष्ट है, खुश है। अब इस बात को आप जनता से भी पूछ सकते हैं। बिजली की बात की जाए तो प्रधान जी आपके आने के बाद तक कितनी खंभों में स्ट्रीट लाइट लग चुकी है? हाँ, लाइटों की बात की जाए जिसे उजाला मांग के चले, उसको उजाला। लाइटों की बात की जाए सबसे बड़ी समस्या ये है कि माननीय हमारी जैसे विधायिका जी गीता पासी के द्वारा जो लाइटें दी गई, हमने उसको जहाँ लगाया बिजली विभाग वालों ने आकर मीटर लगा दिया। मीटर लगाने के बाद उनका कहना 5000 ग्राम पंचायत से लिया जाएगा। इस तरीके मैंने 10 जगह पर इनसे विधायक जी से लाकर लगवाने का काम किया, माननीय चौधरी जी से लाने का काम किया, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी, और जो भी लाया और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष से लाने का काम किया कमरुल जी के माध्यम से, उसको उनको बिल देना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है। इसलिए मैं बहुत लाइटें लगवाने में असमर्थ हूँ कि मेरा सारा बजट जो सरकार हमको देती है वो सारा बजट लाइट की वित्तीकरण में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? आप हमको बताइए, मेरी बात को पहुंचाने का काम करिए कि इसमें जो सरकार सुधार करे। बिल्कुल। खेल का मैदान बनाया गया है, खेल के मैदान के लिए जमीन प्रस्तावित है। हमारे लेखपाल महोदय उसको नाप एक बार किए हैं, लेकिन कुछ विवाद था तो उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। मैंने कूड़ा घर बनवाया है जहाँ पर सारे कूड़े एकत्र होते हैं। मैंने अमृत सरोवर बेहतर बनवाया है। मैं कहता हूँ जिले का टॉप अमृत सरोवर मेरा है। राजस्व तालाब कितने हैं आपके यहाँ हैं? राजस्व तालाब हमारे 110 तालाब है मेरे यहाँ। किसी भी कब्जा तो नहीं है? मेरे यहाँ जो तालाब है 110 तालाब है और मनरेगा के माध्यम से मैं 30-40 तालाब की खुदाई करवा चुका हूँ। और आने वाले भविष्य में
उसकी भी खुदाई कराऊंगा, जो भी है। अब कब्जा तो गांव का माहौल ही है, आप समझदार। मनरेगा की बात की जाए तो मनरेगा के मजदूरों को सैलरी वगैरह मिल जाती है टाइम समय पे शासन से? यही सरकार की योजना थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा। कि मजदूरी आने में 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना लग जाता है, जो कि और सरकार में मजदूरी समय से आ जाती थी। सरकार अगर इसको सुधार ले तो बहुत असुविधा जो हो रही पब्लिक को, जी जी सुविधा में